हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट बिजनेस गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बुक लिस्ट की। कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी प्रेफर करनी चाहिए और किस किस बुक को इग्नोर करना चाहिए, और कौन सी ऐसी ऑथेंटिक बुक है जिस बुक से हम मतलब कम से कम पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। तो आज हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम यूपी पीसीएस, जो भी स्टूडेंट्स अगर यूपी पीसीएस के हैं तो उनके लिए ये सारी बुकें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर मैं बात करें यूपी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूपी के लिए आपको राकेश हरिश्चंद्र, अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, इसे आप इग्नोर मार सकते हैं। लेकिन अगर वन वर्ड्स के लिए बोले तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो फिर हम क्यों की रीजन के लिए बोले तो लेंथी तो है लेकिन बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद हम मेंस का देखिए 5 पेपर है। उसके बाद यहाँ पे 6 पेपर है। ये है आपकी दृष्टि की। तो ये बहुत अच्छी बुक है। और यूपी की, फिर हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी की आपको हर जगह बाहरी की लेनी है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है इससे। अगर आप आर कर रहे हो तो आप इसका आदित्य पब्लिकेशन का ले लीजिए। नहीं, अगर आप उसको प्रेफर करना चाहते हैं तो आप डिकोट एग्जाम का ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है ये। फिर उसके बाद अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो देखिए, पॉलिटी की तो हम जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है हमें। ठीक है। इसके साथ साथ हमें आप घटना चक्र भी लगाना है। और मेरी तो पुरानी एडिशन की है, लेकिन आप न्यू ले लोगे तो आप उसमें सब कुछ एड ऑन रहेगा। बात करें अगर बीपीएससी की, तो बीपीएससी 25 तक के और यूपीपीसीएस 25 तक के जितने भी स्टेट पीसीएस के हुए हैं सारे इंक्लूडेड रहेंगे। और वो ऑब्वियसली मतलब न्यू न्यू रहेगा, तो न्यू एडिशन रहेगा तो आप उसको ले सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कि ज्योग्राफी के, तो देखिए ज्योग्राफी अगर आपकी वीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, एनसीईआरटी स्टार्ट करिएगा। ये 7th के एनसीईआरटी है। फिर उसके बाद 8th की एनसीईआरटी है। उसके बाद आपको 11th की पढ़नी है, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी मानी जाती है। 11th की 2 होती हैं। उसके बाद 12th की भी आपकी 2 होती हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में बात करूँ, अगर आपको मैपिंग करनी है तो आप एटलस की मैपिंग ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आप एटलस की ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा मतलब प्रेफर करना चाहते हैं, नहीं एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह दिया हुआ है। ठीक है। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है। आप इसे भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी होगी ज्योग्राफी की। फिर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अगर हमारी इकोनॉमिक्स और मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स जो होती है वो वीक होती है। तो हम ह्यूमन बैकग्राउंड के हैं तो ठीक है, वरना जैसे आर्ट साइड हुए और साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं तो उन सब स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास देखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि हमें नॉलेज रखना है ना कि मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इस तरीके से सबसे पहले हम उसका डेवलपमेंट किस तरीके से इकोनॉमिक बढ़ी है। ठीक है, पहले हम उसको देखेंगे। तो आप ये ले सकते हैं। एक आती है समष्टि और व्यष्टि की। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक आप प्रीफर कर सकते हैं। आई थिंक वो अभी हमारे पास नहीं है, तो चलिए हम उसको भी बाद में किसी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद उसके साथ साथ अगर हमें लेनी है तो दृष्टि की लेंगे, क्योंकि देखिए दृष्टि की बहुत अच्छी बुक है। और लेंदी है तो मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी है, कंटेंट अच्छा दिया हुआ है इसमें, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री की बात करूँ तो देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया का ले सकते हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात करूँ तो 6, 7, 8 की आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये 8 तक है। फिर उसके बाद 12th की आप एनसीईआरटी लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री और ये एंशियंट हो गई और ये मेडाइवल हो गई। तो मॉडर्न के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं बिपिन चंद्रा की, जो कि बहुत अच्छी बुक होती है। फिर प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम फॉलो कर सकते हैं रामशरण शर्मा की। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, सॉरी, मेडाइवल हिस्ट्री के लिए हम फॉलो कर सकते हैं सतीश चंद्रा की। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी बुकें। ठीक है। तो फिर इसके उपरांत हमें घटना चक्र लगा लेना है, क्योंकि घटना चक्र लगाने से ये प्रॉफिट रहता है कि हमने ऑलमोस्ट जितनी सारी बुकें हैं हमने उस बुक को पढ़ा। मैं बात करूँ लक्ष्मीकांत बहुत मोटी होती है, और इसमें से भी मैंने जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्री के लिए और मेंस के लिए, मैंने वो मतलब बता रखा है। आप मेरे बुक मतलब मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को क्लियरली एकदम वहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके उपरांत अगर मैं बात करूँ तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी यूपीपीएससी और यूपीएससी से संबंधित जितनी भी वीडियोस सारे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका चली जाए, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं अपने टेलीग्राम आईडी दे दूंगी, आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। किसी चीज़ की पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। इनफैक्ट इसके अलावा मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन का एक वीडियो लाऊंगी, और एक स्पेशली एनसीईआरटी की कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।